उसी समय महाप्रतापी विश्वामित्र ऋषि भाग्यवशात वहां पहुंचते हैं। इस तेजस्वी बालक के अलौकिक तेज को देख करके वो कृतार्थ हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर उस बालक को नमस्कार किया। उस बालक के प्रभाव को जानने वाले उन महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर विधि की प्रेरणा से प्रसन्न चित्त हो बालक की स्तुति करी और वो बालक बहुत ही प्रसन्न होकर के अद्भुत हास्य करता हुआ हंसता हुआ महर्षि से प्रसन्नता पूर्वक कहता है, शिवेच्छया महाज्ञानी अस्माकं मिहागतः संस्कारं कुर्मे तात यथावत् वेद संमितः। उस बालक ने कहा कि विधि के विधान से, विधि की प्रेरणा से आप यहाँ इस समय उपस्थित हुए हैं। इसलिए महाराज मेरा जो संस्कार है, जातकर्म संस्कार हो गया, नामकरण संस्कार हो गया, ये सब करो। अद्यारभ्य पुरोधास्तम भव में प्रीतिवानः भविष्यसि सदा पूज्य सर्वेषां नात्र संशयः। मेरा संस्कार करने से सर्वत्र दुनिया में तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारा सम्मान होगा। इत्याकर्णवचस्तस्य सुप्रसन्नो हि गादिज तमुवाचनो दादेन स्वरेण च सुविश्वनीतः। उसके बाद उस बालक की बात को सुन करके ये गादी तनय विश्वामित्र जी उदात्त वाणी से निर्भय होकर उस बालक से कहते हैं, ऐ बालक शृणुतादन विप्रोहं गादि क्षत्रिय बालकः विश्वामित्रे विख्यातः क्षत्रियो विप्रसेवकः। अरे बालक, मैं तो ब्राह्मणों का सेवक, क्षत्रिय वंश में गादी तनय, गादी का बेटा मैं तो क्षत्रिय हूँ। मैं भला तुम्हारा संस्कार कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारा संस्कार तो कोई ब्राह्मण ही कर सकता है। इति स्वचलितम ख्यातम मया बालकः कस्तं स्वचलितम ब्रूहि भीष्मिताय। मैं तुम्हारा संस्कार नहीं कर सकता हूँ। इस वचन को सुनकर के उस बालक ने प्रसन्न चित्त हो विश्वामित्र जी से कहा, महाराज विश्वामित्र बनाने तुम ब्रह्मर्षि नाना संशय वशिष्ठाद्या नित्यं तम संसत्य चाचा। महाराज आज मैं तुमको ब्रह्मर्षि की संज्ञा दे रहा हूं। कार्तिकेय भगवान ने उस बालक को विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि की उपाधि से प्रदान की, उपाधि से विभूषित किया और कहा कि आज के बाद वशिष्ठ आदि जितने भी श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि हैं, उन ऋषियों के बीच में तुम्हारी गणना होगी, वो सब तुम्हारा आदर करेंगे। इस कारण तुम मेरी आज्ञा से मेरा संस्कार करो। लेकिन ध्यान रखना, इस बात किसी को मत बताना, इसको इस रहस्य को गुप्त ही रखना। तब उस बालक के कहने से विश्वामित्र ने बड़े बड़े से वेदोक्त विधि से उस बालक का सारे संस्कार किए। तदनंतर शिवपुत्र से बड़े बड़े से विश्वामित्र महर्षि उसको दिव्य ज्ञान दान करते हैं। अग्नि के उस बालक ने तभी विश्वामित्र को अपना पुरोहित मान लिया। उसी समय से ये जो विश्वामित्र ऋषि हैं द्विजत्व को प्राप्त कर उस बालक ने इस प्रकार लीला करी है। हे नारद जी, मैंने विस्तार तुमको उस बालक की कथा को सुना दिया। उसी समय श्वेत नाम के एक ऋषि उस दिव्य तेज संपन्न परम पावन बालक अपना पुत्र मान लेते हैं। अग्निदेव भी उस स्थान पर जाकर उस बालक गले से लगा दिया, उसका चुम्बन किया। उन्होंने उस बालक को सब सवार हुए अपनी शक्ति से समस्त अस्त्र प्रदान किए। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, प्रभु इस बालक को कृतिका नंदन भी कहते हैं, इसका कारण क्या? तब ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा ये तब की बात है कि जब अग्नि ने इस बालक अपने गर्भ में धारण किया, तो उस समय जब उसको बहुत बड़ी ज्वाला होने लगी, पीड़ा होने लगी,
तो तब ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि तुम ऐसा कर, माघ के महीने में जो तपस्वी माघ का व्रत धारण कर स्नान करने के बाद शीत के भय से, डर से, ठंड के डर से अग्नि का सेवन करेगा, तेरा सेवन करेगा, तू इस तेज को उनके शरीर में, उनके रोए के साथ में उनके शरीर में प्रवेश करवा दिया। उस समय अरुंधति को छेड़ कर जो सप्तऋषि हैं, उन सप्तऋषियों में वशिष्ठ की पत्नी को छोड़कर जो 6 ऋषि थे, उनकी पत्नियां गंगा जी में स्नान करने के लिए आई और स्नान करने के बाद जब उनको ठंड लगी तो उन्होंने आग को सेकना शुरू कर दिया। यद्यपि अरुंधति ने बहुत रोकना चाहा, नहीं रोकी, और जब वो आग को सेक रही थी तो अग्निदेव अपने गर्भ में इस बालक के अंश से इन 6 कृतिकाओं के अंदर प्रवेश करवा दिया, जिससे ये 6 स्त्रियां गर्भिणी हो जाती हैं। इनके पतियों ने इनका भी परित्याग कर दिया। इन्हीं 6 कृतिकाओं ने इस तेज को हिमालय पर्वत पर त्याग दिया। हिमालय ने इसको गंगा में और गंगा ने सरकंडों में जिसको छोड़ा था वही बालक कार्तिकेय कृतिका नंदन भी कहलाता है। कहते हैं कि जब ये बालक बड़ा हो गया तो बड़े होकर के इसने क्रौंच पर्वत पर अपना स्थान बनाया रहने का, और क्रौंच पर्वत पर रह कर इस बालक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसके शक्ति प्रदर्शन करने से सर्वत्र हाहाकार मच गया। इसने पर्वतों के सहित सारी पृथ्वी को कंपाना शुरू कर दिया। देवताओं के सहित इंद्र वहां पहुंच गए। इंद्र ने अपने वज्र से बालक पर शिकार करके प्रहार किया। वज्र के प्रहार लगने से इसके शरीर से महान बलवान पुरुष पैदा होता है जिसका नाम शाख पड़ता है। ये उसके दाएं भाग से पैदा हुआ। फिर इंद्र ने दोबारा उसके बाएं भाग पर प्रसार किया तो उसके बाएं भाग से फिर एक पुरुष पैदा हुआ जिसका नाम विशाख पड़ा, और उससे भी एक निगम नाम का महाबलवान पुरुष पैदा होता है। तब स्कंद, शाख, विशाख और निगम ये चारों के चारों महाबली इंद्र को मारने के लिए दौड़ दौड़ते हैं। यह देख इंद्र उनकी शरण में गए और देवताओं के से इंद्र उनसे भयभीत हो गए। आश्चर्यचकित होकर के इंद्र महाराज अपने लोक को चले गए। वो जो बालक है प्रसन्न होकर के पूर्व अपने इस क्रौंच पर्वत पर निवास कर रहे हैं। उसी समय 6 कृतिकाओं ने आकर उस महान बालक के दर्शन किए। ग्रहीतुं तं मनश्चक्षु सर्वास्ता कृतिकास्त्रिया बादो भगवतासां तद्ग्रहणेच्छा पराम। उन्होंने पहचान लिया कि ये वही बालक है जिनका हमने हिमालय पर्वत पर त्याग किया। अब 6 के 6 उसको अपनी गोद में बिठाना चाहते हैं, अपना स्तन पिलाना चाहते हैं। उनके आपस में झगड़े को देख करके इस बालक ने अपने 6 सिर बना दिए, 6 मुख बना दिए और एक साथ 6 कृतिकाओं के स्तन का पान किया। इसलिए इनके 6 सिर हो गए। वो 6 की 6 संतुष्ट हो गई है। इस तरह से अभी माता पार्वती जानना चाहती हैं कि भगवान के तेज को जो अग्नि ने ग्रहण किया आखिर वो तेज कहाँ गया। माँ पार्वती भगवान शंकर को पूछते हैं कि महाराज आखिर उस तेज ने कहीं न कहीं तो जन्म लिया होगा, आप ये पता कीजिए कि वो तेज कहाँ है। भगवान शंकर ने सभी देवताओं को बुलाया और सबसे जानकारी लेनी चाहिए कि भाई आखिर वो तेज कहाँ है। एक एक करके सभी देवताओं को बुलाया गया। विश्वामित्र, विष्णु भगवान को बुलाया गया, ब्रह्मा जी को बुलाया गया, लोकपालों को, दिक्पालों को, सभी देवताओं ने आकर अपनी अपनी बात बताई। उस समय वायु ने कहा कि हे शंकर भगवान, आपका जो तेज था, जो सरकंडे में
गिरा था और बालक के रूप में परिणित हो गया था। मैंने उसको गंगा के तट पर देखा था। सूर्य भगवान बोले, प्रभु रोते उस बालक को देखकर समय के अनुसार जब मैं अस्त हो गया था तो उसके बाद बालक कहाँ गया ये मैं नहीं जानता। फिर चंद्रमा ने बताया कि प्रभु रोते उस बालक को देख बद्रिकाश्रम की ओर से जाते हुए जो युक्तिकाएं हैं वो अपने घर को ले गई। जल ने कहा, प्रभु रोते हुए सूर्य के समान तेजस्वी उस बालक को युक्तिकाओं ने अपना स्तन पान कराया, ये मैंने देखा है। संध्या ने कहा, इस समय वो बालक कृतिकाओं के घर में विराजमान रात्रि कहती है। वो कृतिकाएं उस बालक को अपने नेत्रों से ओझल नहीं होने देती हैं, हर समय अपने संरक्षण में रखती हैं। दिन ने कहा, जो कृतिकाएं उस बालक का बड़ी सुंदर तरह से पोषण कर रही है, उसको सुंदर सुंदर उन्होंने आभूषण पहना रखे हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहना रखे हैं। इस तरह से जब पता हो गया कि वो बालक कहाँ है तो तब भगवान शिव ने देवताओं को, मुनियों को उस बालक को लाने के लिए गणों के साथ तब उस समय नंदीश्वर आदि गण उस बालक को लेने के लिए गए। नंदीश्वर ने उस बालक से कहा कि ऐ बालक, तेरा जन्म तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारे पिता भगवान शंकर हैं और भगवान शंकर के द्वारा ही तुम्हारा जन्म हो रहा है। अतः इस समय इन कृतिकाओं को छोड़ करके हमारे साथ में पृथ्वी लोक में चलो, मृत्यलोक में चलो। तब आप अभिषेकम संपुष्टो करिष्यति सुरेशः, वहां पर भगवान शंकर देवताओं के साथ में तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तुम विश्व के संहार करता शिव के पुत्र हो। इन कृतिकाओं के द्वारा रखने के कारण तुम्हें कृतिका नंदन कहा जाएगा। तुम भगवान विष्णु की तरह विश्वव्यापी मानो जाओगे। ये सभी कृतिकाएं ज्ञान युक्त हैं, योगिनी हैं और प्रकृति की कला हैं। इन्होंने अपना दूध पिला करके तुमको बड़ा किया। तब कार्तिकेय भगवान कहते हैं कि मैं इन कृतिकाओं का पुत्र, मेरे भाग्य से इन्होंने मुझको अपना दूध पिलाया। यद्यपि भले ही शंकर करता हूँ लेकिन मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ। तब नंदीश्वर भगवान के समझाने ये जो कार्तिकेय भगवान भगवान शंकर के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भले ये कृतिकाएं उनको छोड़ना नहीं चाहती हैं लेकिन अपने पिता शंकर को प्रसन्न करने के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए कृतिका नंदन कार्तिकेय भगवान पहुंचते हैं और इनका वहाँ बड़े सुंदर तरीके से स्वागत होता है। विश्वकर्मा द्वारा रचित अत्यंत अद्भुत शोभा संपन्न रथ पर बैठा करके इनको ले जाया जाता है और उसके बाद उनको दिव्य सिंहासन पर बैठा करके उनका अभिषेक किया जाता है। उस दिन भगवान शंकर के कहने पर बहुत दिव्य महोत्सव मनाया गया। तदनंतर जगतपति भगवान ने लौकिक लीला वेद मंत्रों के द्वारा पवित्र किए गए समस्त तीर्थों के जल से और 100 रत्न जटित कलशों से बड़ी प्रसन्नता से कार्तिकेय भगवान का अभिषेक किया। सदाशिव ने अपना त्रिशूल, विनाश, परुष, शक्ति, पाशुपाश, बाण, संहारास्त्र एवं परम विद्या कुमार को प्रदान करी। माँ पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पुत्र को परमेश्वरी चिरंजीवी का आशीर्वाद देने का किया और अपनी प्रिय वस्तुएं भगवान कार्तिकेय को समर्पित करी। और उसी समय भगवान शंकर रुद्र गणों से, देवताओं से कहने लगे, हे
विष्णु हे विधाता, देवगणों में आप लोगों पर प्रसन्न होकर के आपको अभीष्ट वरदान देने के लिए तैयार हैं। अब आप मांगो कि इस समय मुझसे क्या क्या चाहिए, क्योंकि भगवान को आज बहुत बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि उनका पुत्र उनके पास पहुंच गया। और विशेष प्रसन्नता इसलिए कि उनकी पत्नी पार्वती बहुत खुश है। शिव जी के वचन सुन करके विष्णु आदि समस्त देवता प्रसन्न होकर के पशुपति से कहते हैं कि प्रभु, ये जो कार्तिकेय भगवान हैं, आप इनके द्वारा तारकासुर का वध करवा दीजिए। बस इसी में हमारी प्रसन्नता है और यही हमारी कामना है। इस तरह करने पर भगवान शंकर कुमार कार्तिकेय एक दिव्य रथ पर बिठाते हैं, जिसका निर्माण सोने के द्वारा किया गया है। उस रथ का जो सारथी है और उस पर रथ पर लगे हुए घोड़े वो विचित्र हे नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं कि वहां पर कार्तिकेय भगवान कैलाश से उठ करके उसके थोड़ी दूर एक क्रौंच पर्वत है, उस क्रौंच पर्वत पर अपना निवास बनाया। वहाँ कुछ दिनों तक विहार किया। उस समय ब्राह्मणों ने आकर कार्तिकेय भगवान की बड़ी स्तुति करी। दीनानाथ महेश शंकर सुत त्रैलोक्यनाथ प्रभु, मायाधीश समागत शरणं माम पाहि। कहते हैं कि जिस क्रौंच पर्वत पर भगवान कार्तिकेय ने निवास किया, उस क्रौंच पर उस ब्राह्मण ने आकर कार्तिकेय भगवान से कहा, प्रभु शृणु स्वामिन् वचो मेद्यः कष्टं मे नियारे, सर्व ब्रह्माण्डनाथस्तं मतस्ते शरणं व्रज। अजमेधाधरं कर्तुमारम्भं कृतवानः, सोजो गतो गृहान्नेहि रोटयित्वा शबन्धन। महाराज, मैं अजमेध यज्ञ कर रहा था। अजमेध का मतलब है अज कहते हैं बकरे के लिए। जिस बकरे को यज्ञ में बांध करके पूजा की जाती है और उसके बाद उसको मारा जाता है, उसको अजमेध यज्ञ कहते हैं। लेकिन महाराज वो बकरा इतना विशाल था, इतना बलशाली था कि वो रस्सी को तोड़ करके भाग गया और बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा। दीनानाथ महेश शंकर त्रैलोक्यनाथ प्रभो, मायाधीश समागतो शरणं माम पाहि विप्रिय। तम सर्व प्रभुरानताखिल विद ब्रह्मादिदेवेस्तुतः, सत्तं माया सुगतो रक्षा परो मायिकः। हे दीनानाथ, हे शंकर प्रभु, आप मेरी उस अज को, उस बकरे को ढूंढ कर ले आओ और मेरी यज्ञ को पूरा करने में आप अपना मुझको आशीर्वाद दीजिए। तब इस तरह से भगवान की उस ब्राह्मण के कहने पर कार्तिकेय भगवान ने अपने सेवकों को, अपने गणों को उस बकरे को खोजने के लिए भेजा। कार्तिकेय भगवान की आज्ञा को पाते ही उनके जो सेवक थे शाख, विशाख आदि उस बकरे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बड़े बेग से उस बकरे को ढूंढते कहाँ पहुंचे? वैकुंठ में। तो देखते हैं कि वैकुंठ में वो एक खंबे पर बना हुआ है। उस बकरे को पकड़ कर उसका सींग पकड़ करके लाते हैं। बहुत विशाल बड़ा बकरा है, जिसको लाने में बहुत परेशानी भी हो रही है। उस बकरे ने कई बार उनको जमीन में भी पटक दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कार्तिकेय भगवान की महिमा का ब्रह्मांड में स्थापित करने के लिए उस बकरे को लेकर के उस ब्राह्मण को सौंपा और
उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण करवाया। इसके बाद देवताओं की स्तुति करने पर तारकासुर का वध करने के लिए भगवान कार्तिकेय को प्रेरणा दी जाती है और इस तारकासुर के युद्ध में बहुत भयंकर देवासुर संग्राम होता है। जिस देवासुर संग्राम में तारकासुर की तरफ से राक्षसों के बड़े से बड़े युद्ध करने के लिए पहुंचते हैं और इस तारकासुर के साथ में भगवान वीरभद्र का भी भयंकर युद्ध होता है। अंत में इस तारकासुर को मारने के लिए स्वयं कार्तिकेय भगवान प्रस्तुत होते हैं। तारकासुर के साथ में भगवान का बड़ा भयंकर युद्ध होता है। जिस भयंकर युद्ध में शक्ति के द्वारा भगवान कुमार इस तारकासुर का वध किया और पृथ्वी को इस राक्षस के भय से मुक्त किया। तारकासुर के वध से प्रसन्न होकर के देवताओं ने कार्तिकेय कुमार के साथ में भगवान शंकर और माता पार्वती का भी स्वागत किया। भगवान शंकर और माता पार्वती की स्तुति करी। स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं। हे हरे विधि देवा वाक्यं सुनयाद सर्वथा सतां प्राता देवानां कृपानिधि। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं हर समय अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहूंगा। जो भक्त प्रेम से श्रद्धा से जब जिस समय मुझे पुकारेगा मैं उसी समय उस अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। मैं अपने भक्तों को वरदान दूंगा। यदा तदा भवेत् त्वं युष्माकं देव सक्षमा तदा तदा मां यूये भजन्तु सुखहेतवः। जब जब तुम लोगों पर कोई विपत्ति आवे तब सुख प्राप्ति के निमित्त तुम लोग मेरा भजन करना। इसलिए हर समय जब भी बने जीवन में कभी अगर कोई दुख का कोई कारण बने तो उस समय भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनको मनाने के लिए उनका स्मरण करना। भगवान भजले प्यारे शाम सवेरे माला शिव के नाम की। भजले प्यारे श्याम सवेरे
उत्तम चरित्र को सुनकर के नारद जी ने प्रसन्न होकर के परम प्रीति से ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवादिदेव, अब गणेश जी के जन्म की कथा आ रही है। नारद जी कहते हैं कि हे पितामह, अब मैं गणेश जी के उत्तम चरित्र को सुनना चाहता हूँ। उनके जन्म और कर्म की कथा मुझे सुनाने का कष्ट करें। इत्याकर्णवचस्तस्य नारदस्य महामुने प्रसन्नमानसो ब्रह्मा तत्वाच शिवं स्मरन्। नारद जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न को सुनकर के ब्रह्मा जी शिव के चरणों का ध्यान करते हुए कहते हैं, कल्पभेदाद् गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधि परा सन्निदिष्टं शिरच्छिन्नं संचितं गजमाननम्। इदानीं श्वेतकल्पोक्तः गणेशोत्पत्तिरुच्यते यत् छिन्नं शिरस्तस्य शिवेन च कृपाननः। हे नारद, कल्प भेद से गणेश जी के जन्म की कई कथाएं हैं। एक कथा में तो शनि के दर्शन करने से भगवान गणेश जी का सिर कट गया था, लेकिन अब मैं इस श्वेत वराह कल्प की कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। इस श्वेत वराह कल्प में स्वयं भगवान शंकर ने गणेश जी का सिर अपने त्रिशूल से काटा था। अब क्यों काटा? एक दिन की बात, माता पार्वती और उनकी सखियां जया और विजया आपस में बैठ करके चर्चा कर रही थी कि भगवान शंकर के तो कई गण हैं, लेकिन पार्वती का एक भी गण नहीं है, एक भी सेवक नहीं। अगर पार्वती के कई गण होते तो सब भगवान शिव अथवा शिव के गण जिस तरह से हमको परेशान करते रहते हैं, ऐसे परेशान नहीं करते। रुद्रस्य गणः सर्वे शिवस्याज्ञापरायणाः। शिव जी के जो गण हैं शिव की आज्ञा में परायण रहते हैं। शिव भगवान जो आज्ञा देवे वो तुरंत उनको करने के लिए तत्पर रहते हैं। ते सर्वेष्मवदीयाश्च तथापि न मनः एकश्चास्मदीयो हि रचनीयस्तया। माता पार्वती से कहते हैं, विजया सखी, ऐ देवी, अरे तुम भी तो एक गण को बना दो जो हर समय तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम्हारी आज्ञा को करने के लिए तत्पर रहे। तब इस तरह सखियों के कहने पर माता पार्वती ने अपने लिए हितकारक समझ कर एक दिन की बात,
एवं जाते सदा काले कदाचित् पार्वती शिवा विचिन्त्य मनसा चेति परमाया परेश्वरी मदीय सेवकः कश्चित् भवेत् शुभतरः मदाज्ञया परम नान्यत् रेखा मात्रं चलेह। ऐसा सेवक होना चाहिए कि जो मेरी आज्ञा के बिना बिल्कुल कसमस न हो, जब मैं आज्ञा दूं तब जाकर के कहीं से हिले। विचारी सा देवी वपुषो मल संभवम, विचार करने के बाद मल कहते मैल के लिए, माने अपने शरीर से मैल निकाला। पुरुषम निर्ममो साधु सर्वलक्षण संपन्नम, और उस मैल से सर्वलक्षण संपन्न एक दिव्य पुरुष का निर्माण कर दिया। उसके अंदर जीवन का भी आधार कर दिया। सर्वायव निर्दोषम सर्वायव सुंदरम विशालाल सर्वसौभाग्यम महाबल पराक्रमः, संपूर्ण अवयवों से सुसज्जित। उसी तरह से उसके हाथ कान सिर कहीं से भी कोई दोष नहीं, संपूर्ण सर्वांग सुंदर दिव्य पुरुष का निर्माण किया। वस्त्राणि च तातस्मै दत्त्वा सा विविधानि च, माने उसको दिव्य वस्त्र परिधान बनाए। नालालंकरणं चैव भवासिसमन्तम्, उसको अनेक प्रकार के आभूषण पहना करके उसको अनेक आशीर्वाद दिए। मद प्रस्तम मदीयोऽसि नान्यः कश्चित् हासः, तो मेरा बेटा, लेकिन बेटा मेरी आज्ञा के बिना भी यहाँ न पहुँचे न आए। एवं मुक्तस्य पुरुषो नमस्कृत्य शिवां जगहो, इस तरह कहने से उसने माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया और उसने माँ से कहा, माँ तुम्हारा ऐसा क्या काम है, मुझसे कहो, मैं उसको करने के लिए हर समय तत्पर रहूंगा। तब माता पार्वती ने कहा, हे तात शृणु मदवाक्यम द्वारपालो भवाद्यमे मदप्रस्थं मदीयोऽसि नान्यथा कश्चिदस्ति मे। हे पुत्र, तुम मेरे द्वारपाल मेरे पुत्र होने के कारण तुम मेरे सर्वस्व हो, क्योंकि तेरे सिवाय मेरे पास और कोई पुत्र नहीं। हे पुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई मेरे घर में प्रवेश न करे, चाहे वो कितना भी हट करे, कितना भी जिद करे, लेकिन मेरे मुझसे सच कहे बेटा उसको मेरे घर में घुसने मत देना। हे नारद, उसके बाद माता ने उसके हाथ में एक डंडा पकड़ा दिया। तदीयम रूपम आलोक्य सुंदरम हर्षमागता, उसके उस दिव्य रूप को देख करके मां को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े प्रेम से पुत्र के मुख का चुम्बन दिया, उसका आलिंगन किया, उसके हाथ में लाठी पकड़ा करके उसको द्वारपाल बना दिया और उससे कहा, बेटा इस लाठी से तो मेरे दरवाजे की रक्षा कर, पहरे देना। इस तरह से एक दिन की बात, माँ अपनी बेटी को दरवाजे पर द्वारपाल बना करके और उससे कहती है कि बेटा हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं, सखियों के साथ में माँ स्नान करने के लिए अंदर चली जाती है। तभी परम कौतुकी भगवान शंकर माता पार्वती के दरवाजे पर पहुंचे। तब वहां पर शिव को देख कर गणेश जी बोले, हे देव, इस समय भीतर जाने की आज्ञा नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने कह रखा है कि कोई भी आए उसको भीतर मत आने देना। तब शिव जी बोले, ऐ मूर्ख, तुझको ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ? अरे वो शिवा तो मेरी पत्नी है, पार्वती तो मेरी पत्नी है। गणेश जी ने कहा, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन मेरी माँ का आदेश है कि तुम उसको किसी को भी अंदर मत आने देना। मूर्खोऽसि तुम न जानासि शिवोऽहं गिरिजापतिं स्वगृहं यामिति बालानिषेधसि कथम्। अरे मूर्ख, तुझको पता नहीं है कि
मैं उसका पति हूँ, ये तो मेरा घर है, क्या अपने घर में घुसने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता पड़ती है? लेकिन गणेश जी ने बिल्कुल मना कर दिया, बोले नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने जब उसकी इस धीटता को देखा, अपने गणों से कहा भाई जरा इसको अपना परिचय दे दो कि हम कौन है। तब शिव जी के गणों ने गणेश जी को कहा भाई देखो, श्रूयतां द्वारपाला ही वयं शिव गणावरः काम निवारयितुं प्राप्ता शंकरस्याज्ञां। हमको भगवान शंकर ने आज्ञा दी है कि तुमको यहाँ से हटाओ। हमको इसलिए नहीं मार रहे हैं कि तुम भी माता के गण हो, वरना हम तुमको अभी ठिकाने लगा देते। इतना कहने के बाद गणेश जी ने कहा अच्छा तो चलो देख लो, तुम भी हटा कर देख लो, अजमा लो तुम। इतना कह करके गिरिजा के पुत्र गणेश जी वहां पर निर्भय होकर डरते खड़े हुए, हाथ में डंडा जो पकड़ रखा था, उसी डंडे से एक एक करके गणों की ठुकाई पिटाई जब शुरू हो गई, बेचारे गण हाय तौबा करते हुए भगवान शंकर के पास पहुंचे और भगवान शंकर से कहते हैं प्रभु वो तो किसी तरह से भी नहीं माना। तब भगवान शंकर ने भगवान कहते हैं कृते चैवात्र कर्तव्यम इति नीति गरीयसी। नीति कहते हैं कि जो जैसा करता है उसके साथ में वैसे ही करना चाहिए। एकाकी गणो बालक करिष्यति विक्रमम्। अरे अकेला वो बालक और तुम लोग उसको हरा नहीं पाए। भवन्तश्च गणा लोके युद्धे जाति विशारदा मदीयास्य कथं युद्धं हित्वा यास्यत लाघवम्। अरे मेरे गण होने के बाद भी तुम युद्ध से भाग करके आ गए हो, ये तो बड़ी निंदा की बात है। तुम जाकर के उसके साथ में पुनः युद्ध करो। फिर शिव जी के गण एक साथ होकर के भगवान गणेश जी के साथ में युद्ध करते हैं। गणेश जी ने हाथ में परिघ पकड़ रखा है और उस परिघ के द्वारा सभी गणों को मार मार शुरू किया। उनमें से कोई ऐसा गण नहीं था जो संग्राम में गणेश जी के सामने टिक पाया। यहाँ तक कि इंद्रादि देवता भी पहुंच गए भगवान शंकर के ओर से लड़ने के लिए, लेकिन गणेश जी ने उनको भी ठिकाने लगा दिया, उनको भी भगा दिया वहां से। बेचारे इंद्रादि देवता भी हार करके भगवान शंकर के चरणों में गिरते हैं। अकेला गणेश से मार खाए हुए इंद्रादि देवगण शिवगण अत्यंत व्याकुल और गर्म श्वास छोड़ते भगवान शंकर के पास जाकर करके निवेदन करते हैं प्रभु वो तो कहीं से भी समझाने में नहीं आ रहा, वो तो हर तरह से हमसे भी बलवान है, बलिष्ठ है। देवताओं के युद्ध करने के समय केवल कार्तिकेय भगवान ही ऐसे थे कि जो थोड़ा गणेश जी के सामने टिक पाए थे, बाकी सब के सब भाग। तब भगवान शंकर के पास कहते हैं कि महाराज आप कोई ऐसा विचार कीजिए कि जिससे ये जो ढीठ बालक है इसको शिक्षा मिल जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसी समय नारद जी कहते हैं कि तुम देवादिदेव भगवान शंकर के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके तुमने कहा देव देव महादेव शृणु मद वचनम विभो त्वमेव सर्वः स्वामी नाना लीला विशारद। नारद जी भी बड़े कौतुकी हैं, स्वयं लड़ाते हैं और स्वयं झगड़ा भी शांत करते हैं। भगवान शंकर को प्रोत्साहित कर रहे हैं, देव देव महादेव शृणु मद वचनम विभो त्वमेव सर्वः स्वामी नाना लीला विशारदः त्वया कृत्वा महालीलां गणगर्भोपहारितः अस्मै दत्त्वा बलं भूरि देव गर्वश्च शंकरः। हे शंकर प्रभु अब इन गणेश जी के साथ खिलवाड़ बंद कर दो,
इमं न खेले दानी जहि ब्रह्म पद पद इत्युक्त्वा नारदः मोहे हंतुर्ध्यानं गतस्तदा। भगवान शंकर को प्रोत्साहित किया कि महाराज अभी खेल बंद करो और इसका बंद कर दो, मार दो इसको। इतना कहकर के तुम तो वहां से भाग गए और इधर भगवान शंकर क्रोधित होकर के हाथ में त्रिशूल लेकर के गणेश जी को मारने के लिए निकल पड़े। गणेश जी ने भगवान शंकर का भी सामना किया, हाथ में उसी डंडे को लेकर के इधर भगवान शंकर ने अपने विकराल त्रिशूल से गणेश जी के सिर का उच्छेदन कर दिया। गणेश जी का सिर काट दिया गया। जब गणेश जी का सिर काट दिया गया, इधर माता पार्वती क्रंदन करने लगी, रोने लगी। किम करोमि गच्छामि हा दुःखम उपागतम कथम दुःखम विनेष्येता शाति दुःखम ममाधुना। माता पार्वती कहती हाय मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे तो बहुत बड़ा दुख हो रहा है। इस पुत्र के मरने से तो मुझे बहुत बड़ा क्लेश पहुंच रहा है। मैं इस दुख को कैसे दूर करूं। मत्सतो नाशितश्चाच देवी सर्वे गणेशः सर्वास्तान् नाशिष्यामि प्रलयं। मां के अंदर क्रोध की ज्वाला भड़क माँ ने कहा इन्होंने मेरे पुत्र को मारा, आज मैं सारे संसार को समाप्त कर दूंगा। सर्वास्तान् नाशिष्यामि प्रलयं मैं प्रलय काल उपस्थित कर दूंगा। इत्येवं मुखिता साचा शक्ति सहस्रशः। इतना कहने के बाद माँ ने एक नहीं हजारों शक्तियों को पैदा कर दिया। निर्ममे क्षणं बुद्ध्वा सर्वलोक महेश्वरी। भयंकर युद्ध प्रकट, इतना भयंकर युद्ध हुआ। उन शक्तियों ने जगदम्बा मां पार्वती को प्रणाम करके आज्ञा मांगी कि हम क्या 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 क्या। माता पार्वती ने कहा हे शक्तियों नादेव्यो विश्वाभिर्मन्यदिष्ट प्रलयाश्च कर्तव्यो नात्र कार्याचारणा। तुम प्रलय कर दो, विनाश कर दो, अब विचार करने की आवश्यकता नहीं, मेरी आज्ञा का पालन करो। देवासेव शिष्येव यक्षदाकास्ता अस्मदीयान् परासेव सत्यो भक्षत वै। जो सामने आए, चाहे देवता हो, ऋषि हो, मुनि हो, सबको निकल जाओ, खा जाओ। तथा सर्वासक्तय तत्परः देवादीनां सर्वेषां संहारार्थमुद्यतः यथा च संहारानलं कुरुते। तथा जिस तरह से आग घास फूस को खा जाता है, उसी तरह तुम सारे संसार को खा जाओ। सर्वेषां चैव संहारं कुर्वन्ति स्म निरन्तरं यत्र यत्र उद्दिश्येत तत्र तत्रापि शक्तय। तुमको जहां जो भी दिखाई दे रहा है उसको खाओ। इधर मां की आज्ञा को पाकर कराली कुब्जगा खंजा लम्ब शीर्षायनेकस हस्ते धित्वा तदेवाश्च मुखे चैवाक्षिपस्तदा। कराली कुब्जा खंजा लम्ब शीर्षा अनेक शक्तियां उनके हाथ में जो लगता उनको निकल जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, मुख में डाल रही हैं। इस श्रृंगार को देख कर भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि सभी देव अपने जीवन से हताश हो। अब तो हमारी भी नौबत आ जाएगी। अब सबके सब मिलकर कर विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इस प्रकार सब विचार करके बोले कि यदि पार्वती प्रसन्न हो जाए तो सभी शक्तियां शांत हो सकती हैं, अन्यथा चाहे कुछ भी करो शांति नहीं। जाजल्यमानं तत्तेज सर्वदाहि देखिला दृष्टा हीतता आसन सर्वे दूरतरं सतः। भयंकर काल की ज्वाला, विकराल ज्वाला सर्व धुधु करके सारे संसार पर निगल रही है। इधर यावच्च गिरिजादेवी विपामनेव करिष्यति तावानेव सुखं स्यात् नात्र कार्याचारणः। जब तक पार्वती कृपा नहीं करेगी तब तक की शांति सर्वथा असंभव है। अनंतर सभी ऋषि नारद जी गूंज गए।
एक तरफ तो वहां आग लगाई, दोबारा नारद जी पहुंच गए, सभी ऋषियों को साथ में लेकर के माता पार्वती के पास गए और माता पार्वती से क्रोध शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे, बार बार प्रणाम करने लगे, अनेक स्तोत्रों से शिवा को प्रसन्न करते हुए आज्ञा पाकर देवगण बोले, जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवाय च नमोस्तुते, चंडिकाय नमस्तुभ्यं कल्याणी च नमोस्तुते, आदि शक्तिस्त्वमेवाम्बः सर्वसृष्टिकरी सदा, त्वमेव पालनी शक्ति त्वमेव प्रलयंकरी, प्रसन्ना भव देवी शांति पूर्णमोस्तुते, सर्वं हि विकलं देवी त्रिजगत् तव कोपतः, हे मां हे जगदम्बा नमस्तुभ्यं, आपके चरणों में प्रणाम, हे शिवाय शिव की प्रिया आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, चंडिकाय नमस्तुभ्यं कल्याणी च नमोस्तुते, हे चंडिके हे कल्याणी बार बार हम तुम्हारे चरणों में नमस्कार करते हैं, आदि शक्ति त्वमेवाम्बः, हे अम्ब हे मां आप आदि शक्ति हैं, आपके द्वारा ही सृष्टि का सृजन पालन और संहरण होता है, हे देवी श्री आप प्रसन्न हो जाइए, अपने क्रोध को शांत करो, तुम्हें नमस्कार। क्षम्यतां देवी संहारो जायते धुना, तव स्वामी स्थिताश्चातः पश्य पश्यपदम्बिके, हे देवी क्षमा करो क्षमा करो, अन्यथा इसी समय प्रलय हो जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा। आपके स्वामी आपके सामने खड़े होकर के आपकी विकराल स्वरूप को देख रहे हैं। माँ हम सभी लोग ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तुम्हारी ये सारी प्रजा हाथ जोड़ करके तुमसे प्रार्थना कर रही है, हे परमेश्वरी अपराध को क्षमा करो, तुम्हारे क्रोध से सभी विकल हैं दुखी हैं, माँ शांति प्रदान करो। ऐसा कहते साबित जितने भी ऋषि व्याकुल होकर के माँ के चरणों में गिरते हैं, उनकी स्तुति सुन करके उनकी दीनता को देख करके माँ जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है और करुणा चित्त से ऋषियों से कहते हैं, मत पुत्रो यदि जीवितः तदा संहरणं नहि, यथा हि भवतां मध्ये पूजोऽयं च भविष्यति। एक शर्त पर मैं अपने क्रोध को शांत करूंगी, शर्त यह है कि तुमको मेरे पुत्र को जीवित करना पड़ेगा और साथ में यथा हि भवतां मध्ये पूजोऽयं च भविष्यति, तुम्हारे बीच में वो सर्वपूजनीय होगा, सब उसकी पूजा करेंगे। सर्वाध्यक्षो भोगे तद्यः यूयं पुरतः, यदि तुम उसको सर्वपूज्य बनाओगे, सबसे पहले पूजने के योग्य बनाओगे, तदा शांति भवेत् नान्यथा सुखमाप्यते, तब जाकर शांति होगी, नहीं तो विश्व शांति की कामना भी मत करना, इच्छा भी मत करना। इतना कह करके इत्युक्तास्ते तदा सर्वे ऋषियो विश्वमदादयः तेभ्यो देवेभ्यः आगत्य सर्वं वन्दं नमः। हे नारद तुम्हारे साथ में सभी ऋषियों देवताओं ने आकर के भगवान शंकर से निवेदन किया कि माँ का ये आदेश है कि तुम मेरे पुत्र को जीवित करो और उसको सर्वगणों के अध्यक्ष को बना करके उसको सर्वपूजनीय बनाओ, अग्र पूजनीय बनाओ। तब शिव जी ने कहा हमारे लिए कल्याण की बात है, हमको उसके पुत्र को जीवित करना पड़ेगा। तब भगवान शंकर की आज्ञा से देवताओं ने गणेश जी की उस धड़ को उठा कर उसको स्नान करवाया, स्नान करके उसको शुद्ध किया और भगवान शंकर के आदेश से भगवान शंकर ने कहा इस समय उत्तर दिशा में जाओ और उत्तर दिशा में जो पहला प्राणी तुमको मिलेगा उसके सिर को काट कर ले आओ। देवता लोग उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं और सबसे पहले उनको एक हाथी मिला, एक दांत वाला हाथी, और एक दांत वाले हाथी के सिर को काट के लाते हैं और उस हाथी के सिर को गणेश जी के शरीर से धड़ से जोड़ रहे हैं और उसके बाद वेदों के द्वारा जो पवित्र मंत्र हैं जीवनदायी
जो मंत्र हैं उन मंत्रों के द्वारा उस शरीर पर अभिषेक किया गया, जिससे वो बालक जीवित हो गया। बोलो गणेश भगवान की जय। पूजित्वा पुनस्ते वेदास्तुतं मुखासदः प्रथमं विनस्तत्र हस्ते चापि गतन्तकः तत्सिरश्च तदानीतः तत्र मे ते यो जनध्रुवं संयोज्य देवता सर्वेषु विष्णुं विधिं ततः। इस तरह से उस बालक को जीवित कर उसको अग्र पूजा का अधिकारी बना सुबह सुंदर गजवक्त्र सुरकः प्रसन्न वदनश्चापि सुप्रभोदलिताकृतिः तं दृष्ट्वा जीवितं बालं शिवापापं मुनीश्वरा सर्वे मुदरे तत्र सर्वदुःखं क्षयं यतः। माता उस बालक को अपनी गोद में बिठाती है और गोद में बिठा करके बड़े शांत भाव से अपने पुत्र का चुम्बन करती है, प्रेम से उसे अपने हृदय से लगाती है। उसके बाद पार्वती के पुत्र को गणाध्यक्ष बनाया जाता है, गणाध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त किया जाता है। माता देवी ने अपने पुत्र को अनेक सिद्धियां प्रदान की हैं और कहा है कि जो भी व्यक्ति मेरे इस पुत्र का अग्र पूजा करेगा उसको अनेक सिद्धियों का आशीर्वाद मिलेगा, उसका कल्याण होगा। देवताओं को यही आदेश दिया इस समय में तुम मेरे इस पुत्र को की पूजा करो, जिससे तुम्हें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। भगवान गणेश से माँ पार्वती कहते हैं कि बेटा इस समय तुम्हारे मुखमंडल पर सिंदूर लगा हुआ है, इसलिए जो भी मनुष्य तुम्हारे ऊपर सिंदूर चढ़ाएगा, चंदन चढ़ाएगा, फूल चढ़ाएगा, सुगंधित द्रव्य चढ़ाएगा, उत्तम नैवेद्य चढ़ाएगा और विधान पूर्वक तुम्हारी आरती करेगा, उनको सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना ही नहीं, तुम्हारे पूजन के समस्त विघ्न तुम्हारे पूजन से समस्त विघ्न भी निस्संदेह नष्ट हो जाएगा। इत्युक्ता सा तदा देवी सुपुत्रं तं महेश्वरी नाना वस्तु विदुत्कृष्टं पुनरप्यर्चयस्तदा। इतना कहकर के बाद माँ ने फिर उस पुत्र को अपने हृदय से लगा करके अनेक वस्तुओं के द्वारा उसका पूजन किया। शिवोपि तस्य शिरसि तत्रा स्वकरपङ्कजं उवाच वचनं देवान् पुत्रो अयमिति मे परः। उसके बाद शंकर भगवान ने भी गणेश जी के सिर पर अपना हाथ रख करके कहा कि ये मेरा दूसरा पुत्र है। उवाच वचनं देवान् पुत्रो अयमिति मे परः। हे देवताओं, ये मेरा दूसरा बेटा है। गणेशोऽपि तदोत्थाय नमस्कृत्य शिवाय पार्वती नमस्कृत्य मह्यं वै विष्णवे तथा। तब विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान, इन तीन देवताओं ने एक साथ उस बालक को वरदान प्रदान किया। एतत् पूजां पुराकृत्वा पश्चात् पूज्यां वयं यरे वयं च पूजिता सर्वे नायं चापि पूजितो यदः। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उस समय सबको आज्ञा प्रदान करी। एतत् पूजां पुराकृत्वा पश्चात् पूजां वयं यरे। हमसे पहले इनकी पूजा करनी पड़ेगी, इसकी पूजा करनी पड़ेगी। वयं च पूजिता सर्वे नायं पूजितो यदः। इसकी पूजा होने से हम पूजित समझे जाएंगे, लेकिन इसके बिना अगर हमारी पूजा होगी तो ये पूजा नहीं होगी, इसको नहीं माना जाएगा। अस्मिन् पूजते अस्मिन् न पूजते देवा पर पूजा करता यदि तदा तत्फलहानि स्यात् न कार्य विचारणः। गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होगी। ये हमारी वाणी को सुन ले। भगवान शंकर कहते हैं, हे बालक, विघ्नों के नष्ट करने में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। आज से तुम मेरे संपूर्ण गणों के अध्यक्ष एवं सबसे पूजनीय होगे। भगवान गणेश जी का जन्म कब हुआ? चतुर्थ्यां तु समुद्पन्नो भाद्रे मासी गणेश्वरः असतेज तथा पक्षे चन्द्रस्योदये शुभे। भादों कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है उस दिन चन्द्रस्योदये, चंद्र उदय के काल में भगवान गणेश जी का जन्म माना गया है।
बोलो गणेश भगवान की। भादों के महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है, चौथ आती है, जिस समय चंद्रोदय काल होता है, उस चंद्रोदय काल में रात्रि के प्रथम भाग में माता पार्वती के शरीर से सबसे प्रथम गणेश जी का आविर्भाव होता है, प्रादुर्भाव होता है, प्राकट्य होता है। गणेश जी की पूजा में विशेष दूब का प्रयोग होता है। दूब भगवान को बहुत प्रिय है, लेकिन ध्यान देना ये दूब कितनी लंबी होनी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में लिखा है वितस्ते मातः दुर्वा च, ये है कितनी लंबी दुर्वा होनी चाहिए, और उसके बीच में 3 गांठ जरूर होनी चाहिए। वितस्ते मातः दुर्वा च त्र्यंगावे मूलवर्जिता, लेकिन उसकी जड़ उसके साथ में नहीं होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, जड़ उखाड़ खाड़ के साथ में लिया, जड़ नहीं होनी चाहिए। ईदृशानां तद्बलानां सतेदेकोत्तरेण एक विंशतिकीनी वह पूजये प्रतिमासिता रूपैर्देपेश्च नैवे विविधैर्गणनायकः। गणेश जी की पूजा में कम से कम 21 दुर्वा, कहीं तो सहस्र दुर्वा का भी विधान बताया है। सहस्र हो तो 100 नहीं तो कम से कम 21 दुर्वा जरूर चढ़नी चाहिए। और 21 नहीं चढ़ा पाओ तो कम से कम गणेश जी के जो 12 नाम हैं, उन नामों के आधार पर एक दुर्वा भगवान गणेश जी को चढ़ा, एक नाम और एक दूब गणेश जी को। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिण्डाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं द्वादशं तु गजाननं। ये जो 12 नाम हैं, एक नाम से भगवान को दुर्वा चढ़ाएं। एक बिलस्त की दुर्वा हो, उसके बीच में 3 गांठ हो जिन पे जड़ नहीं हो, ऐसी दुर्वा को भगवान को चढ़ाएं। इस तरह से भगवान को विविध प्रकार के वस्तुओं के द्वारा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे गणेश जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तां तत्पूजयेत्थं बालचन्द्रं च पूजयेत् पश्चात् प्रांश संपूज्य पूजयेत् मधुरे मुदा। जिस दिन ये भगवान का चतुर्थी का व्रत होता है, उसका विधान बताया गया है। उसके बाद पूरे दिन भर पहले तो निराहार रहो, शाम को भगवान गणेश जी की पूजा करो। उसके बाद चंद्रमा की बाल चंद्रम पूजिए, उसके बाद चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। और तत्पश्चात संपूज्य ब्राह्मणों की पूजा करके भूजये मधुरे, ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराना चाहिए। नमक का त्याग कराया गया है।